मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम हमारा पहला लेसन कर रहे हैं और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका परिचय अच्छे से याद कर लेना। फिर भी हम इसका परिचय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे एक बार। परिचय अर्थात लेसन का नाम है हमारा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते जिसका मतलब है अध्यात्म ज्ञान से ही अमरता प्राप्त होती है। जो अध्याय है हमारा उपनिषद ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का भाग है। जैसा कि सभी जानते हैं कि विश्व का हर ज्ञान हमारा जो कहते हैं प्राचीन ज्ञान है वो वेदों में संकलित है और वेदों का सार हमारा जो है हमें उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद जिसकी उप प्लस में नी शद्रिल धातु से कोई प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द की रचना हुई है, जिसका अर्थ होता है अज्ञानता का नाश करना, या कहीं उपनिषद अर्थात गुरु के पास बैठ करके ज्ञान लेना, ये भी इसका एक अर्थ माना जाता है। अब हमारे यहाँ पे कम से कम 200 से ज़्यादा उपनिषद जो है कहे गए हैं, परंतु 11 ही प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम है ईश, केन, कठ, पर्शन, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय और ऐत्तिरीय। और जो हमारा ये अध्याय है ईशोवास्य उपनिषद का, ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसके अंदर जगत्याम जगत ब्रह्मांड है, अर्थात संपूर्ण जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में हमें बताया गया है। तो आज का जो हमारा अध्याय है इसके अंदर हमें विद्या और अविद्या दोनों के बारे में अच्छे से बताया गया है कि इस संसार में रहने के लिए विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए लेक्चर हमारा पहला लेसन हम करते हैं। तो हम पहला श्लोक करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगतः तेन तेन भुंजिता। ये भय है बच्चों, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। माँ गृध कस्यम सविधम। फिर से देखिए, ईश्वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगतः तेन तेन भुंजिता माँ गृध कस्यम सविधम। अर्थात ईश्वर के द्वारा, सबसे पहले हम वर्ड के मीनिंग के साथ लेंगे इसको। ईश अर्थात ईश्वर द्वारा, वास्यमिदम सर्वम सब कुछ व्याप्त है, यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम जगत है इस संसार में है, तेन इसलिए, तयप तेन भुंजिता त्याग के साथ उपयोग कर, मागृध कस्यम सविधनम मत बिना किसी लालच के किसी के धन को लेने की तू मत सोच। तो अब हम इसका करते हैं। देखिए इसका श्लोक का सलाद। ईश वास्यम इदम सर्वम, सर्वम इदम यह, इस संसार में जो कुछ भी है, यत्किंच अर्थात जो कुछ भी है, सर्वम इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। तेन तेन भुंजिता, इसलिए तू हर चीज का प्रयोग कर, हर चीज को प्रयोग कर, उसका इस्तेमाल कर, परंतु किसके साथ? त्याग भावना के साथ। मागृध कस्यम सविधनम, किसी के धन पर तू लालच की दृष्टि मत डाल। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, तुझे जितना इसका प्रयोग करना है तू प्रयोग कर, परंतु किसी अन्य के धन पर किसी तरह का लालच मत दिखा। देखिए मैंने इसका सरला लिखा भी है आपकी सुविधा के लिए। यह सब जो कुछ भी जगत में चर है, अचर है, अर्थात चलने वाला है, यूज करने वाला है, जीव है, निर्जीव है, वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। इसलिए त्याग भाव के साथ से सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का उपभोग करो, प्रयोग करो। किसी के भी धन का लालच मत कर, परंतु ऐसा करते हुए दुनिया की मतलब संसार की ईश्वर के द्वारा व्याप्त हर चीज का प्रयोग तो करो, परंतु ऐसे में दूसरों की चीज का लालच आप न रखें। अब आ जाते हैं हम दूसरे श्लोक पर। कुर्वन्ने इह कर्माणि जीजी विशेषतम समाह एवं त्वयि न अन्यतो अथो अस्वित न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने इह करते हुए, इह यह, कर्माणि कर्म, जीजी विशेषतम जीने की इच्छा करो, समाह 100 वर्षों तक, एवं त्वयि न अन्यतो अस्ति न कर्म लिप्यते, परंतु एवं त्वयि और ऐसा करते हुए तुम किसी कर्म से अर्थात किसी भी कर्म के बंधनों में बंधने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में इसमें इस मनुष्य को जो संबोधित करके ये कहा गया है। देखिए, कुर्वन्ने इह कर्माणि, इस संसार में समस्त कर्मों को करते हुए, जीजी विशेषतम समा, आप 100 वर्ष तक भी जीने की इच्छा कर। ये सभी ईश्वर के द्वारा मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा कि हे मनुष्य, इस संसार में तू कर्म कर और कर्म करते हुए तू 100 वर्ष तक भी सोने की जो है जीने की
इच्छा करो। एवं त्वयि अन्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते, और तुझ मनुष्य में कर्मों का बंधन भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जीते हुए, ऐसे कर्म करते हुए, ऐसे जीवन का उपभोग करते हुए भी तेरे अंदर कर्म के प्रति कोई बंधन जो है नहीं बंधना चाहिए। देखिए इसका सलाह, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, और इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्मों का बंधन भी नहीं होना चाहिए। इससे अन्य दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अतः संसार में रहते हुए कर्म भी करना है, जीने की इच्छा भी करनी है, उपभोग भी करना है, परंतु किसी भी कर्म से बंधना नहीं है, क्योंकि जीवन जीने का इससे अच्छा और कोई भी उपाय नहीं है। चलिए हम तीसरा श्लोक करते हैं। हमारा तीसरा श्लोक करते हैं सबसे पहले वर्ड की मीनिंग के साथ। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः तांसते हि प्रेत्या अपि गच्छन्ति ये के च आत्म हनो जनाः। अर्थात असूर्या, असुर। अब असुर कौन होते हैं? हम कहते हैं असुर राक्षस होते हैं, तो राक्षस भी कौन होते हैं? वे लोग जो केवल अपने जीविका के लिए जीते हैं, सिर्फ अपने भरण पोषण के लिए जीते हैं। यहाँ मैंने आपको क्लियर भी किया, केवल प्राण पोषण करने वाले। असुर्य नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृते। जो असुर होते हैं वो, अर्थात वे लोग जो केवल प्राण पोषण करने वाले होते हैं, वे लोग घने अंधकार से युक्त लोकों में चले जाते हैं। तांसते प्रेत्य अपि गच्छन्ति ये के च आत्म हनो जनाः। और ये जो भी आत्म हनो जना, अपनी आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, आत्मा के विरुद्ध चलने वाले होते हैं, वे लोग कैसे होते हैं? वो अपनी आत्मा के हत्यारे होते हैं, और वे लोग मर कर के, तांसते प्रेत्य भी, प्रेत्य प्रेत आत्मा में, यानी मर जाने के बाद भी क्या ऐसे अंधकार से युक्त योनियों को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो क्या हो गए? वो मनुष्य के जीवन में यानी ईश्वर द्वारा व्याप्त हर चीज का उपयोग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़ जाते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के धन पर निगाह डालते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? लोभी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जीवन जीना नहीं आता, क्योंकि किसी की भी आत्मा उसके विरुद्ध नहीं चलती है। आत्मा सही राह दिखाती है, और उसके विरुद्ध जो चलते हैं वे असुर होते हैं। वे ऐसे असुर होते हैं जो केवल सिर्फ प्राण पोषण करने वाले होते हैं। ऐसे लोग घने अंधकार में चले जाते हैं। ये जो भी लोग आत्मा के हत्यारे होते हैं, वे मर कर भी प्रेत्यापि गच्छन्ति तांसते, अर्थात वे मर कर भी अज्ञान के अंधकार से युक्त योनियों में जन्म लेते हैं, बार बार शरीर को धारण करते हैं, बार बार ऐसे ही कार्य करते हैं, और फिर उससे भी घने अंधकार में चले जाते हैं। तो एक बार फिर से सलाह देखते हैं। असुरों अर्थात केवल प्राण पोषण करने वाले लोग गहरे अंधकार में जाते हैं, और ये जो भी लोग आत्मा के हत्यारे होते हैं, वे मरकर, आत्मा के विरुद्ध करने वाले कार्य, वे सारे आत्मा के हत्यारे होते हैं। वे मरकर उन अज्ञान के अंधकार से युक्त योनियों में जन्म लेते हैं। ये था हमारा तीसरा श्लोक। अब हम करते हैं चौथा श्लोक। अनेज एकम मनसो जवियो नैनम उद्देवा आपनुवन पूर्वम शत तद्धावतो अन्या अन्येति तिष्ठोति अस्मिन अपो मात विश्वा दधाति। ये सारी मन और ईश्वर की बात बताई गई है कि हमारा मन कितना तेज चलता है, और ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में इसमें बताया गया है। पहले हम श्लोक को वर्ड के मीनिंग के साथ। अनेजत निश्चल, एकम एक, मन सोजविया मन से भी तेज दौड़ने वाला, नैनो देवा अपनुवन जिसे देवता भी प्राप्त ना कर सकें, अर्थात देव या कहें हमारी इंद्रियां भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकती हैं। पूर्वम तद्धावतो पहले से ही वहीं पर है, जहाँ अन्यन्येति तिष्ठति, जहाँ पहले कोई दौड़कर जाए वो तो उससे भी पहले विद्यमान है, अर्थात ईश्वर तो सर्वव्यापक है। अस्मिन अपोह मात्र ईश्वा दधाति, अर्थात इसी परमात्मा की ही ये काया है, इसी परमात्मा की ही ये कृपा है कि वायु जल को धारण करती है। तो एक बार से करते हैं हम इसको। देखिए ईश्वर के बारे में कहें या मन के बारे में, दोनों की व्यापकता को बताया गया कि कहाँ अनेजेत निश्चल, वह ईश्वर निश्चल है, एकम एक ही है,
मन सोजवी है, वो मन से भी तेज दौड़ने वाला है। नैनम दे देवाह अपनुवन पूर्वम, और उसे तो देव या इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती। पूर्वम तद धाव तो अन्यान नीति, वो तो पहले से ही वहां पर है जहां लोग दौड़ कर जाते हैं। अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता को दिखाया गया है कि ईश्वर हर जगह पहले से ही है। तिष्ठति असमान वपो मात है, अर्थात ये क्या होता है, उसी ईश्वर की कृपा है कि वायु अपोहो, अर्थात जल बिंदुओं को, माता ऋष्वा वायु, जल बिंदुओं को वायु धारण करती है। अब हम करते हैं इसके सलाद। वह परमात्मा निश्चल है, एकम एक है, मन से भी तेज है, और नन देवा देवता भी उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है और इसीलिए वो स्थिर है। वो पूर्व अर्थात पहले से ही स्थिर है, जहां दूसरों से वो आगे है। अर्थात दूसरे जब तक उसके पास दौड़कर जाएंगे वो तो वहां पर भी है। ये क्या दिखाया गया है, ये ईश्वर की सर्वव्यापकता को दिखाया है। इसीलिए परमात्मा की ही कृपा है कि वायु भी जल की बिंदुओं को धारण करती है। ये सब ईश्वर के चमत्कारिक, या कहें तो ईश्वर की कृपा के बारे में हमें बताया गया है। चलिए अब हम करते हैं हमारा पांचवा श्लोक करते हैं। अंध तमह परविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याम रताः। मैंने आपको श्लोक के लेसन के परिचय से पहले ही बताया था कि इस अध्याय में हमें विद्या और अविद्या, अर्थात अविद्या व्यवहारिक ज्ञान होता है और विद्या आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो इन दोनों के बारे में बताया था कि इस लेसन में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो देखिए क्या है, अंध तमह प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, अर्थात ये जो भी मनुष्य अविद्या की उपासना में ही लगे रहते हैं। अविद्या मतलब सिर्फ सुख साधनों में ही लगे रहते हैं, भौतिक संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं, वो लोग घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि जो भी हमें सांसारिक सुख में लगे रहते हैं और उस अविद्या की उपासना करते हैं, वो लोग घने अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यामृत है, परंतु उनसे भी घने अंधकार में वे लोग प्रवेश कर जाते हैं जो सिर्फ विद्या की उपासना में ही लगे रहते हैं। सिर्फ विद्या अर्थात विद्या क्या है, विद्या है अध्यात्म ज्ञान, अर्थात उससे भी घने अंधकार में उन लोगों का जीवन होता है जो सिर्फ विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान में ही लगे रहते हैं। मतलब कि विद्या या विद्या क्या करे क्या न करे, विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति से पहले हमें अविद्या का ज्ञान, सांसारिक सुखों का, सांसारिक या भौतिक ज्ञान का होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि एक ज्ञान के बिना दूसरा ज्ञान अधूरा होता है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद हमने ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति की ओर तो चल पड़े, परंतु उससे पहले सांसारिक जो ज्ञान है उसका भी प्राप्त होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि यही चीज अगले श्लोक में हमें बताई गई है। एक बार फिर से इसका हम सलाह देखते हैं कि जो लोग केवल अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात सुख साधनों में लगे रहते हैं, भौतिक विद्या की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, परंतु उनसे भी घना अंधकार उन लोगों के जीवन में होता है जो केवल विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान में ही लगे रहते हैं, क्योंकि उससे हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। पर अब हमारा श्लोक नंबर 6 जिसके अंदर हमें बताया है कि विद्या और अविद्या का फल क्या होता है, किसने हमें ये बताया है। अन्य देवार आहु अविद्या अन्य दाहुर विद्या इति शुश्रुम धीरानाम ये न अस्त द्विचक्षिरे, अर्थात अन्य देवर आहु विद्या अविद्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अविद्या का अन्य देवा का व्यवहारिक ज्ञान का अलग प्रकार का फल होता है। अविद्या का व्यवहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान बोलो तो अविद्या का जो है अलग प्रकार का ही फल होता है। अन्यद आहुर विद्या, और विद्या का जो है अन्य ही प्रकार का फल बताया गया है। इति शुश्रुम धीरा नाम, ऐसा हमने उन
उन विद्वान पुरुषों के मुख से सुना है या उन विद्वानों के द्वारा सुना है, ये जो न अस्त द्विचक्षिरे, जिन्होंने हमें विद्या और अविद्या दोनों के रहस्य हमारे लिए ही स्पष्ट करके दिए हैं। मनुष्यों के लिए जिन्होंने विद्या और अविद्या का रहस्य स्पष्ट कर दिया है, ऐसे विद्वान लोगों के द्वारा हमें बताया गया है कि अविद्या अव्यवहारिक या व्यवहारिक ज्ञान का फल अन्य होता है और सांसारिक ज्ञान जो कि व्यवहारिक ज्ञान है उसका फल अन्य बताया गया है, और विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का अन्य ही फल हमें बताया गया है। फिर से देखिए, अन्य देवार आहु अविद्या, अविद्या का फल अन्य बताया गया है और विद्या का फल भी अन्य ही बताया गया है। ऐसा हमने ऐसे धीरवान या कहो तो विद्वान पुरुषों के मुख से सुना है, जिन्होंने इन दोनों को द्वि अर्थात विद्या और अविद्या को हम विद्या और अविद्या के रहस्य को हमें स्पष्ट करके बताया है। तो ये था हमारे 6 श्लोक। अब एक श्लोक और है, वो और कर लेते हैं। कल हम एक्सरसाइज करेंगे, एक और श्लोक है उसे और कर लेते हैं। चलिए, वह श्लोक जो है हमारा, इसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि विद्या और अविद्या दोनों का अलग अलग फल भी होता है और दोनों की कितनी महत्ता भी है। दोनों का डिफरेंस जो है हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद्या च अविद्या च यस्त वेदो भयम सह, यस्तद् वेदो भयं सः अविद्या मृत्युं धृत्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या, अब इसमें हमें बताया गया कि जो मनुष्य विद्या च अविद्या, यानी विद्या क्या है? अध्यात्म ज्ञान, व अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान, यस्तद् वेदो भयं सः अर्थात दोनों को एक साथ ही जान लेता है। अस्तवेदे यानी कि जान लेता है। अविद्या मृत्यु धृत्वा, तो वो क्या करता है? वह अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या के द्वारा, विद्या क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। एक बार देखिए फिर से, विद्या च अविद्या च यस्त वेदो भयम सह, कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ जान लेता है। मैंने आपको बताया विद्या अध्यात्म ज्ञान को और साथ में अविद्या था भौतिक ज्ञान को, दोनों को एक साथ जान लेता है। वो अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके या मृत्यु को पार करके, इस सांसारिक जीवन को पार करके विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अमृत यानी जीवन के दुख के यानी जीवन के सुख दुख से ऊपर उठ करके अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो ये था हमारी आज की क्लास में जो आपको श्लोक पढ़ाए गए थे। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ें।